ऐसे थोड़ी ना है कि छोड़ देगी। ये बिहार और नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार के सरकार में सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा की जब सरकार थी तो इस तरह से नहीं होता था। आपने देखा होगा शराबबंदी में वहां भी मौतें हुई है, शराबबंदी में यहाँ भी मौतें हुई है। पहले भी ऐसा नहीं है घर में घुस के अरे कैसे हो गया? है। अब देखिए, अगर अपराधियों में खौफ नहीं होता तो इससे ज्यादा होता। आप उठा करके डेटा देखिएगा तो इससे ज्यादा रहा है भाजपा में। भाजपा की जब शासन थी तो इससे ज्यादा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल आपका कहना कि भाजपा में होता था तो इसमें भी होगा ही। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। धीरे धीरे सुधार होगा। अब देखिए सुधार हो ही। उनके परिवार में बस यही कहेंगे कि आप प्रशासन पे विश्वास रखिए, भारतीय संविधान पे विश्वास रखिए, और वे लोग अपने तरफ से कानून हाथ में ना ले। बस ये होना भी चाहिए। अगर शिक्षित है तो अपने हाथ में कानून कभी ना ले, चाहे आप। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारा देश प्रेम न्यूज में। अभी जिस तरीके से बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था दिन पर दिन गिरती जा रही है और बिहार में क्राइम का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए पब्लिक स्टेशन के केशव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल जिस तरीके से बिहार में दो लगातार आपराधिक घटना हुई, एक भीमसेना के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और दूसरी तरफ 12 लाख और 13 लाख की बैंक में लूट हो जाती है, और दो गार्ड जो कि वहां पर सुरक्षा में तैनात रहते हैं उनको भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक गार्ड की स्पॉट डेथ हो जाती है और दूसरे गार्ड की पीएमसीएच में भर्ती होने के दरमियान हत्या हो जाती है। देखिए, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी लगातार बिहार में होते रहा है। और बिहार प्रशासन की चूक कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बिहार प्रशासन की उपलब्धि भी आप देखिए। जहां दंगा हो रहा था बिहार शरीफ में, सासाराम में, प्रशासन कितनी एक्टिव थी। प्रतिदिन आप जा करके देखिए कितना तेजी से बिहार पुलिस का जो मतलब कि वेबसाइट है, जो फेसबुक है, उस पर अपडेट देखिए। हर जिला के प्रशासन एकदम एक्टिव है, और जहां भी इस तरह का घटना हो रहा है उसको लेकर के ये लोग एक्टिव रह रहे हैं, और बड़ी तेजी से ये लोग उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं जो लोग इसमें आ रहे हैं। अब देखिए, जहां आप ये बातें कह रहे हैं उससे एक दिन पहले यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। उससे 2 दिन पहले मशरक में अंबेडकर साहब की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। हमेशा ये कहा जा सकता है कि सरकार को बदनाम करने की कोशिशें हो रही है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि सत्ता से जब आप चले जाइए तो सत्ता को बदनाम करने के लिए किसी हद तक चले जाइए। अब सासाराम वाला पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, पूरा विपक्ष ये सवाल उठा रहा था कि अमित शाह जहां आते हैं उसके 50 किलोमीटर के राडार में, अमित शाह जहां आते हैं उसके 50 किलोमीटर के राडार में अगर दंगा हो रहा है तो जाहिर सी बात है, सोचने वाली विषय है कि वो जहां आते हैं वहीं पे दंगा कैसे होता है। कल जिस तरीके से घटना हुई उस पर तो सवालिया निशान खड़े होंगे ना कि आखिर बिल्कुल प्रशासन खड़ा होना आखिर चाहिए। प्रशासन उन 5 अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं की, अरे और तो जो भीमसेना करेगी के ना भाई, करेगी। ऐसे थोड़ी ना है कि छोड़ देगी। ये बिहार और नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार के सरकार में सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा की जब सरकार थी तो इस तरह से नहीं होता था। आपने देखा होगा शराबबंदी में वहां भी मौतें हुई है, शराबबंदी में यहाँ भी मौतें हुई है। पहले भी लूटमार हत्या होती थी, आज भी लूटमार हत्या हो ही रहा है। ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। आप चाहिएगा कि जीरो जीरो टॉलरेंस रहे और सब कुछ खत्म हो जाए, जीरो क्राइम रहे, तो ये ऐसा कभी नहीं संभव है। आबादी इतनी ज्यादा है, परिवार परिवार में लड़ाई हो जाता है तो कोई बात नहीं। और ये लूट हत्या, जो पेट के भूखे होंगे, जिनके पेट में 1 रुपया मतलब अनाज नहीं होगा, वो क्या करेंगे? वो लूटेंगे और सामने जो आएगा उसको मारेंगे। जाहिर सी बात है। 12 लाख रुपए की लूट हो गई। साथ साथ जो प्रशासन थे उनके ऊपर भी गोली चली, और जो लोग थे वो लोग पीएमसीएच में आकर के दम तोड़ दिए। ऐसा पहली बार हुआ है। होता है कि नहीं होता है? अभी देखिए यूपी में क्या हो रहा है। आप बिहार की बात कर रहे हैं, यूपी से तो बढ़िया है ना भाई। यूपी में पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता है, आप पूछ रहे हैं हमसे। नीतीश कुमार को धन्यवाद कहिए कि नीतीश कुमार के राज्य में नीतीश कुमार को लोग गाली दे करके सही रहता है। लेकिन वहीं आप जा करके देखिए, यूपी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे एक संजय राणा सवाल कर देते हैं, तो उनकी जो शिक्षा मंत्री है गुलाबी रानी की कुछ नाम है उनका, वो सीधा तौर पे उनको पीटते हुए लेके जाया जाता है, गिरफ्तार कराया जाता है। यूपी में एक बेटी सवाल कर देती है तो उसके घर पे नोटिस भेज दिया जाता है। यूपी में काबा बता देती है तो उसके घर पे नोटिस भेज दिया जाता है। वहीं नेहा सिंह राठौर जब बिहार के नीतीश कुमार चाचा भतीजा बिहार शरीफ में जो दंगा हुआ उस पर गाना गाती है, उसके घर पे कुछ नोटिस नहीं भेजा जाता है। नोटिस नहीं गया, फिर भी कुछ लोगों के पेट में दर्द तो हुआ था ना। पेट में दर्द है, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार को देख रहे हैं ना कि नीतीश कुमार को लोग गाली दे देता है, फिर भी नीतीश कुमार कितने मतलब सेकुलर है
कि वो आज तक इस तरह का कभी भी आपने नहीं देखा होगा किसी पत्रकार के ऊपर में इस तरह से करे। नीतीश कुमार जो सही में अपराधी है उसको पकड़ने का काम करते हैं। भारत के संविधान में तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो कि हम कल वीडियो में देखे थे। होना उनका भी चाहिए। कहना है कि अगर हमारे आपके कार्यकर्ता परिवार- को मारा जा रहा है आपके चुन-चुन कर। परिवार में किसी को होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो भीम आर्मी के वो सक्रिय मेंबर थे और उनको मारा गया है। जबकि आज की तैयारी कर रहे थे वो, हाँ। आज बाबा साहब अरे अम्बेडकर हम- जयंती की हमने भी तैयारी पढ़ा, कर हमने रहे भी थे। पढ़ा। ये सच्चाई है कि अगर वे लोग गुस्सा नहीं होंगे तो कौन गुस्सा होगा? जिसके परिवार का मेंबर मरे और जो सक्रिय मेंबर है वो मरे तो उसको गुस्सा नहीं होगा। उसकी गुस्सा लाजमी है, होना भी चाहिए। कई अपराधियों में खौफ नहीं है प्रशासन की, तभी ना घर में घुस करके है गोली मार भाई, देते हैं। ऐसा नहीं है। घर में घुस के अरे कैसे हो गया? है, अब देखिए, अगर अपराधियों में खौफ नहीं होता तो इससे ज्यादा होता। आप उठा करके डेटा देखिएगा तो इससे ज्यादा रहा है भाजपा में। भाजपा की जब शासन थी तो इससे ज्यादा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल आपका कहना है कि भाजपा में होता था तो इसमें भी होगा ही। नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे सुधार होगा। अब देखिए सुधार हो ही रहा है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। तो वही कह रहे हैं, घर में घुस करके उसको हत्या कर उनकी हत्या कर दिया, तो उसके बाद भी अपराधी बेलगाम है, अपराधी अभी तक पकड़ाया नहीं है। चाहे बैंक वाली घटना, उसमें भी 5 अपराधी थे, वो भी नहीं। आप काहे नहीं इस बात को मान रहे हैं? गिरफ्तार नहीं। अरे सब जगह होता है, ये पहली बार है। आप केवल इतना बताइए, ये पहली बार हुआ है? पहली बार नहीं है, भाजपा की सरकार में नहीं होता हर था? सरकार में होती है। तो बस ये धीरे धीरे सही होगा। आज नहीं सही होगा, इसको लग जाएगा 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग जाएगा। आपके जैसा जो थॉट प्रोसेस जिसका क्लियर होगा कि हाँ हम क्राइम नहीं होने देंगे, जब इस तरह के लोग जब पद पे विराजमान होंगे ना तो करेंगे, सब कुछ सही होगा। लेकिन समय लगेगा इसके लिए। यूपी से बढ़िया है हमारा राज्य, इस बात को मानिए। और प्रशासन अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करेगी। फास्ट ट्रैक का केस बन गया है उन लोगों के ऊपर में। अभी एसआईटी टीम भी गठित होने वाला है जहां तक सुनने में आया है, और सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। अच्छा, एक बात उनके परिवार को क्या कहना चाहेंगे जिनके जिनके हत्या हुई है? देखिए, उनके परिवार में बस यही कहेंगे कि आप प्रशासन पे विश्वास रखिए, भारतीय संविधान पे विश्वास रखिए, और वे लोग अपने तरफ से कानून हाथ में ना ले। बस ये होना भी चाहिए। अगर शिक्षित है तो अपने हाथ में कानून कभी ना ले, चाहे आप हो या हम हो, अपने हाथ में कानून लेंगे तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकता है। कोई भी आदमी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। हमारे देश में मुख्यमंत्री भी जेल गए हैं, हमारे देश में प्रधानमंत्री को भी गोली लगी है। ठीक है, तो हाथ में कानून कोई ना ले। चलिए, तो कोई भी कानून अपने हाथ में न ले, ऐसा कहना पब्लिक स्टेशन के केशव जी का उनका कहना है। जिस तरीके से सबको संविधान पर भरोसा करना चाहिए, कानून पर भरोसा रखना चाहिए। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जरूर है। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।